हमारे एक स्वामी जी बता रहे थे, कहते मैं किसी के घर गया तो उनके बच्चे आए, मतलब माँ ने बुलाया कि स्वामी जी आए, आओ मिलो प्रणाम करो। कह रहे तो मैं देखूं तो उनकी पैंट फटी हुई। तो मैंने कहा कि घर तो इनका इतना बड़ा है पर ये गरीब भी नहीं है, फिर इसकी पैंट क्यों फटी हुई है? तो कहते हैं कि मैंने उसको पूछा कि देवी जी, मतलब बात नहीं समझ लग रही, तेरा इतना बड़ा घर है, बाहर मर्सिडीज कार खड़ी है और बच्चे तेरों ने, लड़के लड़की ने तेरी फटी पैंट पहन रखी है, क्या कारण? वो कहते नहीं जी, ये डिस्ट्रेस जीन होती है, ये ऐसी होती है, ये फैशन होता है। बोले फटा कपड़ा अगर पहनना फैशन है तो हमारी भारत की कम से कम 30% जनता बड़ी फैशनेबल है। गांव में रहने वाले, उनकी अब धोती फटी है, पजामा फटा है, तो उनको भी कहना चाहिए रे गरीब नहीं है तो फैशन होता है। क्या पागल लोग। कहते मुझे तो बड़ा अजीब लगा कि ये क्या बात हुई। और तुम्हें मालूम उनके साथ बहुत से अमेरिकन शिष्य थे, और सारे उनके अमेरिकन शिष्यों ने भारतीय धोती कुर्ता पहन रखा था और महिलाओं ने साड़ी पहन के रखी हुई थी। और तुम्हारी पुत्रियां आधी निक्कर, वो भी फटी वाली, और अधनंगे कपड़े उसको फैशन कह करके पहनते हैं। देखिए पहनने में कोई दोष नहीं है, पहनिए, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आप पहन ही क्यों रहे हैं? और ये किसने कह दिया इसको फैशन कहते हैं? ये किस मतलब मन डिस्ट्रेस था, वो तो समय लगती है कपड़े में डिस्ट्रेस्ड हो गए। देखिए मुझे व्यक्तिगत मतलब कोई समस्या नहीं है, मतलब तुम फटी पैंट क्या, तुम तो नंगे घूमो, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। कुत्ते भैंसे बिल्ले गाय सब नंगे घूमते, हम कभी नहीं कहते हो तू नंगा क्यों है, तुम मेरी तरफ से पूरे नंगे चल लो, हम तो तब भी हो नहीं करेंगे, तुम्हारी मर्जी। पर लॉजिक नहीं मुझे समझ लगता। वो कितनी डिस्ट्रेस चीन होती है ये। क्यों वो पश्चिम की सिर्फ इतनी ही चीज को फॉलो करेंगे, बाकी चीज को फॉलो नहीं करेंगे क्या? ये बेटी सामने बैठी है, ये लोग हॉलैंड से आए। तो वो कह रहे हैं हम पहले आना चाहते थे पर लड़की को छुट्टी नहीं मिल रही थी। अब दोनों माता पिता इंजीनियर है। मैंने कहा फिर दोनों इंजीनियर है तो इसको जॉब करने की क्या जरूरत? कहते नहीं, वहाँ जॉब करने के नंबर लगते हैं, जब ये कॉलेज जाएगी तो वो पॉइंट होते हैं कि कितने पॉइंट, कहाँ कहाँ जॉब करी। मतलब माँ बाप के पैसे पे जी रहे हो तुम, इतने निकम्मे हो कि खुद काम करते हो। अगर खुद काम करते हो तो कहाँ कहाँ किया उसके नंबर लगते हैं, वो पॉइंट्स हो जाते हैं, इस पर उनको कॉलेज में एडमिशन मिलता है। बोले उसको छुट्टी नहीं मिली, आइसक्रीम पार्लर में काम करती। अभी देखिए क्या बढ़िया बात है। हमारे यहाँ लड़का 50 साल का हो जाता है तो भी वो माँ बाप के पैसे पे ही नजर रख के बैठा होता है कि बुढ़ा बुढ़ी कब मरेंगे तो सब मेरा हो जाएगा। और वहां वो नियम है कि 16 के होते ही वो कहते जाओ जाके जॉब करो। तो सीखना चाहिए था ना, पश्चिम से ये चीज सीखो। वो अपने कॉलेज का खर्च खुद उठाते हैं। यहाँ माँ बाप अपनी जमीनें जायदाद बेच के बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं या बाहर अंडरग्रेड करने बाहर भेजते हैं। वो बेचारे 25-30 लाख रुपया कहाँ से ला रहे हैं, क्या क्या बेच रहे हैं। बच्चे को कोई लेना है, वो तो मुझे तो कनाडा जाना है, मेरे को दो पैसे। तो सीखना है तो पश्चिम के पास बहुत सी अच्छी चीजें सीखो, उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट सीखो, डिसिप्लिन सीखो, नियम पालन करना सीखो। पर वो नहीं सीखा, बस वो फटी जीन सीख लिया। वो कोकेन पीते हम भी पिएंगे, वो दारू पीते हम भी पिएंगे। हाँ, तो तुम्हारे फिल्म के गाने, तुम्हारे इंडिपेंडेंट सिंगर्स के गाने, वो विस्की वोडका से कम गाने नहीं हैं। वही गाने तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे गा रहे होते हैं, और वो जो छोटे बच्चे आज गा रहे हैं वो एक दिन पिएंगे भी। फिर क्यों नहीं पिएंगे? क्योंकि संस्कार यही मिल रहा है उनको। तो ऐसा होना चाहिए ना कि घर में
देखिए, संस्कार सबसे पहले माता पिता देते। जिन घरों में माँ पिता बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं, वो बच्चों को ये सौभाग्य नहीं मिलने वाला कि वो किसी संत के पास जाएं, क्योंकि संतों का क्या महत्व है वो तो उसको पता ही नहीं, तो वो जाएगा ही क्यों। वो हॉलीवुड जाना चाहेगा, वो पेरिस घूमना चाहेगा, वो अमेरिका की सिटीजनशिप लेने का सोचेगा, वो किसी संत को मिलने का जाएगा, बिचारी क्यों आएगा उसको। गीता इतना इतना मतलब जीवन का विज्ञान हमें देता है, ये ज्ञान इतना अद्भुत है। तो 2 श्लोक कम से कम, इसीलिए that's one of the reason that I want everybody to have that Bhagavad Gita like a handbook in their hand, because this Bhagavad Gita is like a navigational plan for your life. So I made that the concise format of Bhagavad Gita. You can hold that book, take it wherever you want, open it up, read 2 shlokas, get the knowledge. And I have given the English phonetics Sanskrit in that. You can pronounce it, you can read it, and each word, what does it mean? I've given the meaning, and then a small paragraph is explaining that particular shloka. So reading 2 shloka or 5 shloka is just not even job of 5 minutes. But in that 5 minutes you gain so much knowledge. What to eat, what not to eat, how to sleep, what will disturb your sleep, what should be the status of your mind, and how you can cultivate a beautiful mind, what are the tools, what is the methodology, everything comes in these shlokas. So easy to understand. It's like science, so sequential. You can read, you can understand, and it's not asking you to believe about some heaven or some damsels which you will meet when you will die, when you will go to heaven. No. Gita gives you a very thorough scientific aptitude about your own mind, your own life, and how you can cultivate a beautiful mind, how you can make a beautiful life which is filled with beautiful actions. Action of body, of mind, of speech. All the 3 are very well. With the power of knowledge, you apply it in all spheres of your life, and you end up being a fantastic human being. Fantastic, I'm saying. You create your own heaven while being alive. You don't have to die to go to some heaven. What else can anybody ask? It's not just a divine scripture. I would say it is the book for your life. If you wish to have an uncomplicated, no depression, no aggression, no irritation styled life, then Gita is the one book which you need to have with you. And it can lead you so beautifully. It will earmark all the things for you. It will change the aptitude for your own self and for others. So having a sadhana, a practice which blooms you, is the goal, is the objective. It's not about something which you will gain after dying. We are all about how to enrich your present life. And if you don't have a very enriched and enlightened life now in this moment, forget about some great thing will happen when you will die. Oh, you will be just in a shithole. Not a very good place, because presently if you are not in a good place, then after death too you won't be at a very good place. तो साधना में परिपक्वता तब आती है जब हमारी अप्रोच सही होती है, और जब आपकी अप्रोच सही होगी तो फिर आप इतने अच्छे अच्छे अनुभव जीवन में मिलेंगे जो आपको इस बात का प्रमाण देते हैं कि सब कुछ कितना खूबसूरत है जीवन में।
और साधना से वो खूबसूरती और बढ़ती जाती है, वो सौंदर्य और बढ़ता जाता है। इसीलिए तो हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। जिसके जीवन में सत्य है उसका जीवन सुंदर है, जिसके जीवन में शिवम है उसका जीवन सुंदर है। और जिसके जीवन में सत्य नहीं और शिव नहीं, वो सुंदर कैसे हो सकता है? कैसे? इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए कि आपका जीवन इस सुंदर सोच के साथ, इस भरपूर श्रद्धापूर्ण, प्रेमपूर्ण, आह्लादपूर्ण, भक्तिपूर्ण हो। हम खुद भी शांत और मुस्कुराते हुए हों, और हमको जो मिले वो पूछे, भाई तेरे पास क्या चीज है जिससे तुम इतने खुश और शांत रहते हो, वो हमें भी दो, हमें भी बताओ। अभी अमेरिका में हमारी एक शिष्या है, वो वैज्ञानिक है। तो उसने अपने ऑफिस वालों के बार बार पूछने पर कि तुम कहाँ चली जाती हो, साल में 2 बार, बार बार तुम भारत क्यों जाती हो? फिर उसने बताया कि मेरे गुरु वहाँ पर है, मैं साधना सीखने जाती हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा क्या साधना, कुछ हमको भी बताओ। तो उसने कहा ठीक है अगर आप तैयार हो। तो अब ऑफिस शुरू होता है उनका 9 बजे, लेकिन उनका काफ़ी स्टाफ वो सुबह 7:30 आ जाते हैं। उनको वहाँ ऑफिस में ही आसन कराती है, और हर 15 दिन में योग निद्रा की सेशन लेती है। अधिकतर अंग्रेज हैं, अमेरिकी हैं, तो उनके तो वहाँ सब तरह के, सब राष्ट्रों के लोग होते हैं। तो वो सब इस समय योग निद्रा कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, और इस विषय में बातचीत होती है। और कभी कभी वो आयुर्वेद की क्लास भी ले लेती है, क्योंकि साइड में आयुर्वेद मैंने करने को कहा था, तो उसके बारे में भी बता देती है, क्या खाना, क्या औषधि, क्या बीमारी, ये वो सब। तो वो भी बड़े खुश हैं। और अभी चूंकि उसी शहर जा रही हूँ, ह्यूस्टन में ही है शिविर होना, तो ये सब उसके साथी जो है वो बड़े उत्सुक है कि सामने से हम मिलेंगे। जिनकी आवाज़ सुन रहे थे तो उनको सामने से मिलेंगे। तो आप देखिए, वो तो अपना जीवन अच्छा कर ही रही है, पर साथ साथ उसके वर्क प्लेस के जितने मित्र हैं वो भी सीख रहे हैं। तो ऐसा ही होना चाहिए ना, खुद साधना करो और तुम्हारे संग संग जो भी तुम्हें मिले वो भी प्रेरित हो। इतना सुंदर तुम्हारा जीवन होना ही चाहिए ना। अगर सड़ी शक्ल और बुरा हाल और बांके दिहाड़े में घूमना है तो कौन तुमसे दोस्ती करना चाहेगा? पर जब कोई बिना कारण प्रसन्न रहता है और शांत रहता है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई पूछेगा कि ये कैसे कैसे। सो नियत साधना करने की रखिए, और करने का संकल्प जो है वो ढीला नहीं पड़ने देना। फर्म रिजॉल्व, आई वॉन्ट टू डू साधना, dedicated to do my sadhana, very sincere while doing the sadhana, and not doing those actions which can hamper your journey. So if you take care of all these things, then this will be like the bird is just gliding in the sky and doesn't has to even move the wings to fly. It's just gliding in the sky. Have you ever seen the eagle at a very big height? She just glides. She doesn't touch her wings, she's not flapping it, and she's just gliding in those beautiful blue skies. That becomes the life of a true seeker, true spiritual practitioner. He doesn't live, he glides, he floats. He or she will just have those beautiful moments where you will feel blessed. And you will be saying, thank you, Lord, for giving this. Thank you, Lord, for giving this, for this life, for this body, for this earth, for this beauty which is around us. And full of gratitude. No aggression, no depression, no irritation. What a life. But the choice has to be made by you. How you wish to shape up your life. Huh?
मुझे याद आ रहा है, मैं दोपहर में बात कर रही थी। एक महात्मा थे, मुनि हरमिलापी जी, लंबे पतले और सफेद कपड़े पहनते थे और मुंह में दांत नहीं थे, बड़ा हंसते हंसाते थे। तो हम लोग बैठ करके श्रोता बन के, हम बच्चे थे तब, बैठ के सुनते थे। तो उनकी आदत थी, अभी कहते थे बोलो जीवन कैसा हो। अब जैसे तुम लोग सब चुप बैठे हो, तो हम भी चुप होते थे, तो कहते थे बोलते क्यों नहीं हो, बोलो जीवन कैसा हो। आकृति बोलो, बोलो जीवन, ना ना ना, बोलो जीवन कैसा हो, बस इतना। हाँ, बोलो जीवन कैसा हो, बोलो जीवन कैसा हो, बोलो जीवन कैसा हो, जैसा बना लो वैसा हो, जैसा बना लो वैसा हो। Ask how should be the life. So he would make us repeat this. Ask how should be the life, how should be the life. And then he would say, as you want to make it. So the onus is on your heads. बुरा है तो तुम्हारे सिर पे, अच्छा है तो तुम्हारे सिर पे। तो बोलो जीवन कैसा हो। वो कहते ईश्वर करेगा, बोले ना जैसा बना लो वैसा है, बोलो जीवन कैसा है। तो वो कहते थे राम राम मत करो, ये बोलो, बोलो जीवन कैसा है। बोलो जीवन कैसा है, इतनी बार बोलते थे, मतलब 10 मिनट यही बात, बोलो जीवन कैसा है। ये पीले सूट वाली माता तू बोले, चिट्टे कुर्ते वाले बंदे तू बोले, मूछ वाले तू क्यों नहीं बोल रहा, ऐसे पॉइंट आउट कर करके ना, बोलो जीवन कैसा हो। जस्ट इमेजिन यू नो हाउ इट वुड गो। और वो हंसते थे बड़े जोर जोर से, बोलो जीवन कैसा हो। सब बोल रहे बोलो जीवन कैसा, बोलो जीवन, और फिर एकदम कहते जैसा बना लो वैसा हो, बस बात खत्म। जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, ईश्वर पर मत थोपो ये जिम्मेदारी कि ईश्वर ने जीवन में अच्छा नहीं दिया, सब अच्छा नहीं है, जैसा चाहते वैसा नहीं है, नहीं, अपने ऊपर रखो। ठीक।